नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 4 सरकारी बैंक जल्द होंगे प्राइवेट, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही 4 और बैंकों का निजीकरण कर सकती है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। सरकारी बैंकों को बेचकर सरकार राजस्व कमाना चाहती है ताकि उन पैसों का उपयोग सरकारी योजनाओं पर हो सके। सरकार बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान बना रही है। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में भी घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर अधिक ध्यान दे रही है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम में विनिवेश की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, क्या सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जाना सही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता विद्या रानी ने की शराब दान करने की अपील, राकेश टिकैत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता विद्या रानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं से शराब दान कर किसान आंदोलन को तेज करने की अपील कर रही है। अब ट्विटर यूजर ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका था। यह आंदोलन जो हमें मिला है वह 26 जनवरी को समाप्त हो चुका था, लेकिन किसानों के इरादे मजबूत थे तो यह फिर से उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन को अब हमें चलाना है। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए और जो दान कर सकते हैं वह करना चाहिए। सब्जियां, पैसे और शराब से लेकर जो भी आप कर सकते हैं वह करना चाहिए। इस पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ शराब का क्या उपयोग है, मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे लोगों को आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, यह गलत है और नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी और अंडा खिलाएगी ममता बनर्जी सरकार, मां योजना की हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार गरीबों को मात्र 5 रुपए में अच्छा खाना मुहैया कराएगी। यह एक तालित सिस्टम होगा जिसमें चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में ऐसे रसोई घर बनाए जाएंगे ताकि कोई भूखा ना रह सके। इससे पहले टीएमसी ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए ममता की रसोई की भी शुरुआत की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी तो हर किसान को मिलेंगे 18,000 रुपए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी रण तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक चुनावी रैली में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह ऐलान बंगाल के चुनावों में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। चुनावी रैली में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि शुरू से लागू की जाएगी। किसान सम्मान निधि को देश में लागू किए 2 साल हो चुके हैं, जिसके तहत 12-12 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। अमित शाह के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल में चुनाव जीतने पर बीजेपी हर किसान के खाते में 2 साल के बकाया के साथ तीसरी किस्त भी जमा कराएगी, जिससे किसानों के खाते में 18,000 रुपए आएंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और यह किसान महापंचायत 28 फरवरी को होनी है। आम आदमी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सिंधु बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनका मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके किसान महापंचायत को सफल बनाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि यह कानून किसान का डेथ वारंट पर साइन है। डेथ वारंट पर संशोधन नहीं होता है बल्कि उसे वापस लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चेतावनी, शराब के नशे में मिले तो बर्खास्त होंगे पुलिसकर्मी। जी हां दोस्तों, बिहार में यदि कोई भी पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़े जाएंगे तो उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत सोमवार को 2 टूक दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिसकर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है। इसलिए कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़े जाए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें तत्काल बर्खास्त करें। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी चौकियों को स्थानीय स्तर पर एक एक चीज की जानकारी होती है, इसलिए गड़बड़ी पाई जाने पर ऐसे चौकीदारों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 26 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल, देश भर के कारोबारियों को मिला इनका साथ। जी हां दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के 26 फरवरी के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर सरकार और केट के बीच सोमवार को बातचीत हुई। केट को अब एटवा का भी समर्थन मिला है। एटवा ने अपना समर्थन देते हुए देश भर में उस दिन ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम करने की घोषणा की है। केट जीएसटी के वर्तमान स्वरूप का घोर विरोध करता है। देश के हर राज्य में अब जीएसटी के अनेक प्रावधानों को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं और अब इसके सपोर्ट में व्यापारियों से लेकर टैक्स प्रैक्टिशनरों, लघु उद्योग एवं व्यापार से जुड़े अन्य वर्गों ने भी केट के भारत व्यापार बंद को अपना समर्थन घोषित किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के विरोध में सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ने के बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 769 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को निर्दयी करार देते हुए कहा है कि सरकार के इस कदम से गृहिणियों और आम आदमी की कमर टूट जाएगी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने रसोई गैस के दाम में इजाफे के विरोध में सोमवार को सिलेंडर के साथ संवाददाता सम्मेलन में पहुंची और सरकार से बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि यूपीए सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाली भाजपा की महिला नेता अब चुप क्यों है। कांग्रेस प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 10 दिनों के भीतर इस सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। 4 फरवरी को दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं, 2 माह के भीतर सिलेंडर की कीमत में 175 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की कूटनीति और आर्मी का दिखा दम, पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 से पीछे हटी चीनी सेना। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच जारी कई महीनों के गतिरोध के बाद एलएसी पर स्थिति सामान्य करने की कवायद अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास स्थित फिंगर 4 एरिया से चीनी सैनिक वापस लौट गए हैं। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित इस महत्वपूर्ण पहाड़ी पर चीनी सैनिकों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था। इंडिया टुडे से एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फिंगर 4 एरिया में चीनी सैनिकों की काफी कमी हो गई है। चीन ने फिंगर
5 और फिंगर 8 के बीच अपने कई शेल्टर्स और अन्य स्ट्रक्चर्स को भी हटा दिया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि तनाव के वक्त अतिरिक्त नावों के लिए जो ठिकाने चीन द्वारा बनाए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार लागू करने जा रही है नया लेबर लॉ। 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम का पैसा। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में नए श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी में है। सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है। नए नियम कानून होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सरकार नए श्रम संहिताओं के तहत ओवर टाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है और तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम माना जाएगा। इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा, यानी काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक काम करते हैं तो कंपनी इसके लिए पेमेंट देगी। आपको बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक यह समय सीमा आधे घंटे थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रच रहा है जैसे मोहम्मद। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा है। इस बात का खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रच रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए मुस्तफा के आतंकवादी हिदायतुल्लाह मलिक और रेजिस्ट्रेंट फ्रंट के आतंकवादी जहूर अहमद राथर की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासे हुए। मलिक को जम्मू कश्मीर के कुंजवानी से 6 फरवरी को अनंतनाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि राथर को सांबा जिले के ब्राह्मणा इलाके से 13 फरवरी को पकड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग तो सेना ने तैनात कर दिए टैंक। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ पिछले 9 दिनों से जारी जनता का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर चीन की सरकार है। इसी बीच सेना ने जन विद्रोह को कुचलने के लिए टैंक तैनात किए हैं और कुछ इलाकों में गोलीबारी की भी खबरें हैं। देश में इंटरनेट को लगभग बंद कर दिया गया है। उधर यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा समेत 11 पश्चिमी देशों के दूतावासों ने रविवार को एक बयान जारी करके अपील की है कि सुरक्षा बल हिंसात्मक कार्रवाई से परहेज करें। म्यांमार में टेलीफोन नेटवर्क को लगभग बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने कचिन राज्य में मईत कईना में एक प्लाट के बाहर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चला दी। इस घटना के फेसबुक पर जारी लाइव फुटेज में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह रबर की गोलियां थी या असली गोलियां। रविवार शाम को टैंक और अन्य आर्म्ड व्हीकल्स देश के सबसे बड़े शहर यंगून, मईत कईना और सतवे में सड़कों पर नजर आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ का असर 10 राज्यों में बारिश की चेतावनी। जाने कैसा रहेगा यूपी, दिल्ली, बिहार का मौसम। जी हाँ दोस्तों, मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर भारत के मौसम पर असर डालेगा। यही नहीं, देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने जा रहा है। भारत के उत्तरी हिस्सों में बार बार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के अन्य हिस्सों के मौसम में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश का पूर्वानुमान है। इसके चलते उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमालयी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश होने की संभावना है। इन सभी राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही 17 और 18 फरवरी को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि भी हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 7वें दिन बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब करीब 89 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो कि अब तक सबसे महंगा रेट है। डीजल भी 79 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में सबसे महंगा डीजल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब भाव 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर थे और पेट्रोल का रेट 80.43 रुपए प्रति लीटर था, यानी उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा था। मेट्रो शहरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, जहां रेट 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, कमजोर वैश्विक संकेतों और रुपए के मूल्य में सुधार के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में आज सोना 19 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इससे पहले शुक्रवार को सोना 46,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी 646 रुपए के लाभ के साथ 69,072 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जिसका पिछला बंद भाव 68,426 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों का आना जारी, बांग्लादेश ने सबको नए द्वीप पर भेजा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के चौथे समूह को बंगाल की खाड़ी में विकसित किए गए नए द्वीप पर भेज दिया है। मानवाधिकार समूहों द्वारा इस प्रक्रिया को रोके जाने का आह्वान किए जाने के बावजूद शरणार्थियों को द्वीप पर भेजा गया। बांग्लादेशी नौसेना के कमांडर मुजम्मिल हक ने संवाददाताओं से कहा कि कोक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रह रहे करीब 2000 रोहिंग्याओं को नए विकसित किए गए भसान 4 द्वीप पर भेजा गया है। इस द्वीप को विशेष तौर पर पड़ोसी देश म्यांमार से आए 1 लाख रोहिंग्याओं को बसाने के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं फिरकी में फंसाया फिर शतक से पीटा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत जीत से 7 विकेट दूर है। भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में अंग्रेज बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया था। रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट झटके थे। रविचंद्रन अश्विन ने इसके बाद दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी से फैंस की वाह लूटी और टेस्ट में अपना 5वां शतक भी लगाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स ने पार किए 52,150 का आंकड़ा, निफ्टी भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, बजट के बाद से बाजार में लगातार तेजी जारी है। आज सेंसेक्स ने 52,000 के आंकड़े को भी पार कर लिया है और निफ्टी 15,300 अंकों को पार कर गई है। सोमवार को दिन भर के कारोबार के बाद BSE सेंसेक्स 609.83 अंक यानी 1.18% की बढ़त के साथ 52,154.13 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी 151.40 अंक यानी 1% की तेजी के साथ 15,314.70 के लेवल पर क्लोज हुई। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी 37,400 के लेवल को पार कर गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।